Good morning, students. Welcome to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing good. So, shall we start with today's EVS class? So, students, in today's EVS class, we are going to discuss the new chapter, that is chapter number 13 from your EVS textbook. The title of this chapter is Plants Around Us. So, today we are going to discuss the chapter Plants Around Us from the EVS. So students, in this chapter we are going to discuss about the different types of plants, and we are going to discuss the uses of these plants, how they are beneficial for us. All these points we are going to discuss in today's class. Also, in previous class you must have learned about the different parts of the plant. आपने previous क्लास में यानी क्लास 1 में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ा होगा, है ना. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस टॉपिक वन मोर टाइम. ओके, सो दिस इज वन प्लांट, है ना. सो व्हाट डू यू सी? देर आर लीव्स, देन सम फ्रूट्स, फ्लावर्स on this plant, and these all are nothing but the parts of that plant. जो हर एक प्लांट के ऊपर जो हर अलग अलग चीज़ें हैं उनको क्या कहेंगे हम? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इफ़ यू सी, दिस फ्लावर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लांट. देन बिफोर फ्लावर देर इज़ अ बड, है ना. बड ब्लूम्स इन टू द फ्लावर. सो कली जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बड. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड. सो बड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लांट. देन लीफ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लांट. पत्ते जो होते हैं वो भी पार्ट ऑफ द प्लांट है. देन दिस स्टेम, है ना, स्टेम. दिस स्टेम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली. देन रूट्स, रूट्स आर अंडर द ग्राउंड, है ना, अंडर द ग्राउंड विच होल्ड योर प्लांट अपराइट ओवर द ग्राउंड, है ना. देन फ्रूट्स, है ना, यहाँ पे दिस इज द ब्रिंजॉल प्लांट and these are nothing but the fruits which have grown on this plant. So these are the different parts of the plant. So which are the different parts of the plant? Flower, bud, fruits, leaf, stem and roots. Okay, these are the different parts of the plant. Now we will start with the today's topic, that is plants around us. Green plants are all around us. They are living things. They breathe and grow. Let us study the different kinds of plants around us. So हमारे आजू बाजू हर जगह जहाँ देखो वहाँ पे क्या है? हरे भरे प्लांट्स है, पौधे हैं, है ना. और वो these plants are the living things. Why they are living things? Because they are not dead things. They are living things. ये जिंदा है. जिंदा इसमें आते हैं जिनमें जान होती है, ऐसी चीज़ों में. जैसे वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग, दिस प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग बिकॉज दे आर ग्रोइंग, है ना. द थिंग्स विच कैन ग्रो आर नथिंग बट लिविंग थिंग्स. द थिंग्स विच कैन ग्रो इन साइज, लेंथ, दोज थिंग्स आर नोन एज द लिविंग things. And things which can make their the things which need food or nutrition to live, those things are known as the living things. आप किसी भी डेड चीज़ को देख लो, पत्थर को देख लो, आप उसको 1 साल बाद भी देख लोगे किसी भी पत्थर को रखे हुए, तो उसकी साइज, शेप कुछ चेंज होने वाला है कि 1 साल बाद? नो, इट विल रिमेन एज इट इज़. बट द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज, शेप और लेंथ. जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे एनिमल्स, insects, plants, we all are the living things and we need food or nutrition to grow, and we grow in shape, size and length. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 1 year old baby is very small in size and length, but after 2 or 3 years that baby becomes a child and it grows in height, weight and this baby grows in height, weight, है ना. So in this way living things can grow, but non-living things they can't grow. So living things और non-living things का पता चल गया. living things वो चीज़ें होती हैं जो साइज में बढ़ सकती है, जिनमें
साइज, वज़न या शेप में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज़ होती है उनकी साइज, शेप। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो वैसे की वैसी ही रहती है सालों तक। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है, दैट इज़ डेड, उसमें कोई जान नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट एंड नाउ इट इज़ डेड। अगर कोई भी लकड़ी लोगे तो वो अगर आप 2 साल 3 साल बाद भी देखोगे, इट विल रिमेन एज इट इज़, इट विल नॉट ग्रो इन इट्स साइज और शेप. For example, this book is also non-living thing. If we take this book, if we see this book after few years, after 2 years, it will remain like this only, it will not gain any weight or height, है ना. अगर हम इस बुक को 2 साल बाद भी खोलेंगे तो वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ना ही इसकी साइज़ बढ़ेगी, ना इसका वेट बढ़ेगा, ना ही इसकी लंबाई बढ़ने वाली है. लाइक दैट, living things can grow in size, shape and weight, but non-living things can't grow. So ये जो plants हैं ये क्या है? They are also the living things. They breathe and grow. ये जो plants होते हैं, they can also breathe like us. We can also breathe. We take in air and from that air we take oxygen, है ना? We take oxygen and we exhale out the carbon dioxide. Like that only these plants also inhale carbon dioxide and they exhale oxygen. तो ये plants होते हैं, ये भी जो हवा है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन. और हम ह्यूमन बीइंग्स का उल्टा है, हम जो एयर है उसमें से वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एंड प्लांट्स, दे ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन. दैट इज़ वाई दीज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू प्यूरिफाई दी एयर. ये प्लांट्स क्या काम करते हैं? एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दी वेरी हार्मफुल गैस for the environment. So these plants are inhaling that carbon dioxide and purifying our atmospheric air. In this way they are reducing the pollution from the air. That is why we say plant a tree, है ना. तभी हम बोलते हैं ना कि पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि ये जो काम करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन बाहर एक्सेल करने का. इस वजह से हमारी जो हवा है, दूषित हवा है, वो प्रदूषित हवा है, वो हमारी प्रदूषित हवा को साफ़ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं और हमारे श्वसन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है. Now let us study the different kinds of plants around us. Now we are going to discuss the different types of the plants which are around us. Most plants grow on land. So most of these plants they grow on the land. ये जो सारे के सारे पौधे हैं, पेड़ है, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं. Some plants grow in water. So ज़्यादातर प्लांट्स ज़मीन पर ग्रो करते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में भी ग्रो करते हैं. Some plants are big and strong. So few plants are very big and strong. Some plants are small and weak. कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कमज़ोर होते हैं. Plants are very useful to us. These plants are also, earlier also I have said that these plants are very useful for us because they gives us oxygen and they purifies the carbon dioxide from the air by inhaling that carbon dioxide. Now different types of plants. What are the different types of plants? There are few different types of plants. First is trees, then shrubs, herbs, climbers, creepers and thorny plants. ये सारे हैं different types of plants. कौन से different types of plants? Trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Okay. So in today's class we are going to discuss the type of plant, that is trees, shrubs and herbs.
ओके, आज हम ये 3 टाइप्स सीखने वाले हैं प्लांट्स के। कौन से? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड दिस पैराग्राफ। टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो प्लांट्स ऊंचे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीज, यानी पेड़। ट्री मतलब पेड़, जो पेड़ दिखते हैं ना हमें लंबे ऊंचे, उनको क्या बोलते हैं? हम ट्रीज बोलते हैं। सो सी इन दिस पिक्चर्स, दिस इज ऑल्सो अ ट्री, दिस इज वेरी टॉल, बिग इन साइज, है ना, एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज ऑल्सो मैंगो ट्री, this one is a ashoka tree. So these all are nothing but the trees because they are tall, big and strong. They have many branches and leaves. Generally trees have many branches and leaves. It is not small in size, it is very big, that is why it has many branches and leaves on it. They stand erect because of the thick, woody and strong stem. So generally these trees have the thick, strong and woody stem which is brown in color. जो आपने पेड़ देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, उनके जो आपने देखा होगा स्टेम, वो जनरली कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा थिक, मतलब मोटा होता है, लकड़ी जैसा दिखता है। वुडी मतलब लकड़ी जैसा दिखने को होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेयर टू दी स्टेम्स ऑफ श्रब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स एंड क्रिपर्स। ये जो क्लाइंबर्स, क्रिपर्स, श्रब्स और हर्ब्स है, उनकी स्टेम बहुत ही पतली और नाजुक होती है, बट दीज ट्रीज दे जनरली हैव थिक, वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। जो ट्रीज की स्टेम होती है, दिस पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट पार्ट इज नोन एज ट्रंक एज वेल। जनरली प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है एंड बहुत ही थिन एंड डेलिकेट होती है, बट जो ट्रीज होती है उनकी स्टेम क्या होती है? इट इज़ वुडी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ वाई दिस स्टेम इज नोन एज ट्रंक ऑल्सो। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रंक। ये जो दिख रहा है ना ब्राउन कलर का पोर्शन जिसपे ब्रांचेस लगी होती है ट्रीज की, दैट थिंग इज नोन एज ट्रंक। ट्रीज गिव अस शेड, fruits and wood. So these trees are also very helpful for us because they give us shade, fruits and wood. So trees gives us shade. Shade मतलब उनकी वजह से हमें धूप में क्या मिलती है? छाँव मिलती है, फल मिलते हैं। वुड मतलब लकड़ी भी, लकड़ी के लिए भी हम इन पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रीज आर मैंगो, नीम, अशोका एंड बैनियन. These are the examples of the trees. Now next type of the plant is shrubs. Shrubs are smaller than trees. So these shrubs are generally smaller than trees. They have a small, thin, hard, woody stem and many branches. ये जो shrubs होते हैं, इनके जो stems होते हैं वो भी थोड़े से small होते हैं साइज में, not as big as trees stem, but they have small, thin and hard woody stem. उनकी stem कैसी होती है? थोड़ी सी छोटी होती है साइज में, पतली होती है, thin मतलब पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। जैसे ट्री का ट्रंक देखा है आपने, मैंगो ट्री का या बैनियन ट्री का, बहुत ही नैरो होता है साइज में, बहुत ही ब्रॉड होता है उसका ट्रंक। नीचे का जो पोर्शन होता है जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, दैट इज़ वेरी ब्रॉड इन साइज, बिग इन साइज, बट जनरली दीज श्रब्स हैव स्मॉल, थिन एंड वुडी स्टेम and they also have many branches. See in these pictures, these are nothing but the pictures of the shrubs. So shrubs का देखा, stem ज़्यादा मोटा नहीं है, ये जो stem है वो ज़्यादा मोटा नहीं है। Stem holds your plant above the ground ना, stem की वजह से ही तो plant ground के ऊपर खड़ा होता है। जैसे यहाँ पे भी ये जो mango tree है, it is standing upright on the ground because of the support of its ट्रंक मीन्स इसका जो स्टेम है वो। तो ये जो स्टेम है, इट हेल्प्स योर प्लांट टू ग्रो अप अबाउ द ग्राउंड और स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड।
सो श्रब का जो स्टेम है वो थोड़ा सा पतला सा होता है और हार्ड भी होता है. इट इज़ हार्ड बट इट इज़ वेरी थिन. ओके, नॉट थिक लाइक stem of the tree. And it also has many branches. These branches grow close to the ground. Generally these shrubs are not as tall as the trees. These shrubs are small in height as compared to trees. That's why their branches grow close to the ground. आपने have you seen rose plant? है ना, rose plant is nothing but the example of the shrub. So if you have seen quite closely, this rose plant has so many branches which are growing close to the ground because the height of that plant is very small. They are medium in size and they live for several years. Also I have told you that these plants means shrubs, they are small or medium in size and they also live for several years. इनकी लाइफ भी काफ़ी सालों की होती है. ये जो shrubs है, the type of plant shrub, it can also live for several years. Examples are rose, hibiscus, jasmine. ठीक है, these all are the example of the shrubs. जैसे ये रोज प्लांट की इमेज है. दिस इज़ द हिबिस्कस फ्लावर एंड दिस इज़ द जैस्मिन फ्लावर्स shrub. Next type of the plant is herbs. क्या है next? herb. Some small plants have soft green and thin stems. जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं. दे आर कॉल्ड हर्ब्स. सो जनरली द प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम्स, दे आर नोन एज हर्ब्स. Most herbs live only for few months. So life of these herbs is very short. वो काफ़ी छोटे समय के लिए ज़िंदा रह सकते हैं. Herbs are smaller than shrubs and height of these herbs is generally smaller than the shrubs. So the taller plant is tree. After that shrub is taller and after the shrub herbs are taller. Means after the shrub हर्ब्स की जो हाइट है वो श्रब से भी कम है. तो सबसे ज़्यादा लंबे कौन से प्लांट्स होते हैं? ट्रीज़ होते हैं. उसके बाद कौन से लंबे होते हैं? उसके बाद लंबे प्लांट्स होते हैं श्रब्स और हर्ब्स जो होते हैं वो सबसे कम हाइट में होते हैं. ओके, दे कैन स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड. They are seasonal plants. So these plants are seasonal plants because they grow in particular season only. They can't grow in all seasons. Okay. Leaves and stems of some herbs are used as medicines and for flavoring food. So ये जो herbs हैं उनके जो leaves होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरह की मेडिसिन बनाने के लिए या हमारे खाने को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए. ठीक है. And examples of these herbs are grass, mint, wheat, sunflower, ladyfinger, etc. etc. So all these leafy green vegetables which we eat are nothing but the herbs. जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी पत्ते वाली हरी सब्जियाँ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सारी कौन से कैटेगरी में आती है, कौन से टाइप में आती है? वो सारे हर्ब्स के अंडर आते हैं. दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी हर्ब्स. So like your fenugreek मतलब मेथी. spinach means पालक. coriander means आपका धनिया. फिर mint मतलब पुदीना. ये सारे जो हरी सब्जियां हैं ये सारे कौन से टाइप में आते हैं? दे ऑल फॉल अंडर द टाइप हर्ब्स. कौन से हर्ब्स बोलते हैं इनको सारे? दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द हर्ब्स. फिर हमारा गेहूं का पौधा, फिर हरी घास जो उगती है ना लॉन में, उसको भी बोलते हैं हर्ब्स. ओके, इन दिस वे वी हैव completed till this paragraph. In next class we are going to discuss the climbers, creepers, thorny plants and uses of the plants. And if you have any doubt or queries related to the topic which we have discussed today, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.